हेलो भाई लोग, मैं हूं आपका भाई मोंटी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट जरूर बताएं कि वीडियो कैसे लगी। और आपने इसके पहले वाले एपिसोड को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके उसे जाके पहले देख लीजिएगा, वरना आपको ये वीडियो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। चलो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो ज़ॉम्बी लड़की होती है वो यांग फैंग के ऊपर हमला कर देती है, पर जो यांग फैंग होता है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तब मैं तुमसे इस तरह ऐसे मिल पाऊंगा। फिर हमें दिखाया जाता है दो zombies का सीन, जहाँ पे जो ग्रीन मैन होता है और जो बंदा होता है वो, और फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहने लगता है कि मुझे इनमें से जो पहला जो आएगा उसे पहले ख़त्म करना होगा, जिससे कि मुझे दूसरे से लड़ने के लिए टाइम जल्दी से मिल जाएगा। तो फिर हमें दिखाया जाता है जो ग्रीन मैन होता है वो जो बूढ़ा आदमी होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगता है। और जो बूढ़ा आदमी होता है वो अपनी जो पावर्स होती है उसे इकट्ठा करने लगता है और उससे एक गोला टाइप बनाने लगता है। और कहता है कि मुझे लगा था कि मैं अपने जो हाथे हैं उन्हें गंदा नहीं करूँगा, पर अब मुझे मेरे जो हाथ है उन्हें गंदा करना पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए वो जो अपना हमला होता है वो जो ग्रीन मैन होता है उसके ऊपर कर देता है, और जैसे ही वो हमला जा रहा होता है वो बहुत ज़्यादा तबाही कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो डायरेक्टली जाके जो ग्रीन मैन होता है उससे जाके लग जाता है, और वहाँ पे जो ग्रीन मैन की बॉडी होती है वो भी वैनिश हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो बाकी के ज़ॉम्बी होते हैं वो डायरेक्टली जो बूढ़ा आदमी होता है उसके ऊपर हमला करने के आने लगते हैं, पर जो बूढ़ा आदमी होता है वो उन्हें देख लेता है और जल्दी से वहाँ से भागने लगता है और सोच रहा होता है कि मैं उन सभी ज़ॉम्बीज़ को अपने एक ही वार से हरा सकता हूँ, पर अगर मैं अपने जो सुपर पावर है उसका यूज़ करूँगा तो वो मेरे शरीर के ऊपर एक बर्डन बढ़ा देगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। इसके लिए मुझे यहाँ से जाना होगा, मुझे ज़रा दूर रहना होगा, और तो और अगर इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो भी उसे भागते हुए देख रहा होता है और सोचता है कि ज़ुओ कीयान है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर वो अपनी जो अटैक है उसे बार बार नहीं कर सकता, उसे वहाँ से भागने की ज़रूरत पड़ती है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, पर ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने जो सबसे ज़्यादा हमें परेशान करने वाला ज़ॉम्बी था जो ग्रीन मैन, उसे हरा दिया है, और इसकी वजह से हमारा जो काम है वो बहुत ज़्यादा आसान हो चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके ऊपर पहली ज़ॉम्बी होती है, ज़ॉम्बी लड़की, वो हमला कर देती है, पर जो यांग फैंग होता है वो कैसे ना कैसे करके उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी जो दूसरी ज़ॉम्बी होती है, वाली लड़की होती है, वो भी यांग फैंग के ऊपर ही हमला करने वाली होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उन दोनों के वार को रोकने के लिए अपनी जो आइस की जो शील्ड होती है उसे तैयार कर लेता है और उन दोनों के वार को रोक लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो अपने एक हाथ में आइस की जो शील्ड होती है उसे पकड़ता है और एक हाथ से आइस की बनी हुई एक तलवार बना देता है, और उससे जो टोपी वाली लड़की होती है ज़ॉम्बी वाली, उसे मार देता है और कहता है कि वन डाउन। फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि दूसरी की बारी है, और जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो यांग फैंग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि जो दूसरी ज़ॉम्बी होती है वो हंस रही होती है, और ये देख के जो यांग फैंग होता है वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है और कहने लगता है कि ये हंस क्यों रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो ये सब कुछ सोच रहा होता है, तभी उसके ऊपर कोई पीछे से हमला कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो किसने अटैक किया होता है, वो उस लड़के ने अटैक किया होता है जिसे यांग फैंग ने अभी अभी मारा होता है। और जो यांग फैंग होता है वो फिर से उसे हमला करके बीच में से काट देता है और कहने लगता है कि क्या चल रहा है, मैंने अभी अभी इसे मारा था पर ये मरी क्यों नहीं, क्या ये म्यूटेशन की वजह से हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो लड़की होती है उसकी तरफ देख रहा होता है, और वो देख के बहुत ज़्यादा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि जो लड़की होती है वो फिर से अपने जो शरीर होता है उसे
फिर से रिपेयर करने लगती है, मतलब उसे जॉइन करने लगती है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो वहाँ से भागने लगता है, क्योंकि उसका जो अटैक होता है वो पावरफुल होता है, इसलिए यांग फैंग वहाँ से भागते हुए उस अटैक को डॉज कर लेता है और भागते हुए सोच रहा होता है कि क्या इसे कोई नई सुपर पावर मिली है सिम्बियोसिस नाम की। और फिर जो यांग फैंग होता है वो सोचता है कि इन दोनों ने एक दूसरे का गला दबा के एक दूसरे को ही मार दिया था, क्योंकि वो किसी और के हाथों नहीं मरना चाहते थे। और तो और अब ये लोग एक दूसरे मतलब इनकी जो शरीर है वो कटने के बाद फिर से ठीक हो रहे हैं। ये क्या हो रहा है? पर मुझे इससे सिर्फ एक ही संभावना लग रही है कि और फिर हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है, मतलब जो ज़ॉम्बी, वो यांग फैंग के सामने आ जाती है और यांग फैंग के ऊपर हमला करने वाली होती है। और यांग फैंग सोच रहा होता है कि जो मेरी पिछली ज़िंदगी थी उसमें जो सिम्बियोसिस नाम की जो सुपर पावर थी वो किसी के पास थी, पर मैं उसके साथ फाइट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो स्काईविल की किसी अन्य शाखा के अंदर थे। इसकी वजह से हमें उनसे फाइट करने की अनुमति नहीं थी, पर अब मुझे इसका जो तोड़ है उसे सोचना होगा। तभी हमें दिखाया जाता है जो लड़की होती है, मतलब जो ज़ॉम्बी, वो जो यांग फैंग होता है उसके ऊपर अपने एनर्जी से बने हुए जो पंच होते हैं उन्हें बनाती मतलब फाइट कर रही होती है और यांग फैंग सिर्फ डॉज करने का काम कर रहा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यांग फैंग थोड़ा दूर हट जाता है। और पर मुझे इस जो सुपर पावर उसके बारे में कुछ चीज़ें तो पता ही है, जैसे कि इस जो सुपर पावर है इसके इसे अपने लिए लेने के लिए दो लोग लगते हैं और वो दोनों के दोनों अपने एक दूसरे के लिए एक जैसे ही बातों को सोचते हैं। और तो और वो एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। और जब वो लोग अपने मतलब जो पोषण होता है उसे पीने के बाद जो सुपर पावर है अपने शरीर के अंदर लेने वाले होते हैं, तब वो लोग अपने एक दूसरे की जान को ले लेते हैं। तो जो यांग फैंग होता है वो अपने लिए एक आइस की बनी हुई स्वॉर्ड को बनाने लगता है और सोचता है कि अगर एक शब्द में कहना चाहूँ तो ये सिर्फ दो पागल जोड़े के लिए है, जो अपने एक दूसरे के लिए सेम ही फीलिंग रखते हैं। और तो और वो अपने मतलब एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जा सकते हैं, मतलब पूरी तरह से पागलपन। और तो और अगर ऐसे दो लोग इस महाशक्ति को मतलब सुपर पावर को अपने अंदर ले लेते हैं तो इसका यूज़ वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरह से कर सकते हैं। और फिर जो यांग फैंग होता है वो अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसे तैयार कर लेता है और सोच लेता है कि अगर हमें इन दोनों को हराने के लिए मतलब इन दोनों को मारने के लिए मुझे सिर्फ एक ही काम करना है कि इन दोनों को एक ही समय पे मारना है, पर ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है। और ऐसा कहते हुए जो यांग फेंग होता है वो हमला करने के लिए बढ़ जाता है और क्या सोच रहा होता है कि बस इसका एक ही हल है कि एक ही समय पे इन दोनों के जो सिर है उन्हें काट डालो। और ऐसा कहते हुए वो उन दोनों के सिर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर जो दूसरी लड़की होती है वो अपनी जो साइड वाली लड़की होती है उसे धक्का देके दूर कर लेती है और जो यांग फेंग का वार होता है उसे अपने ऊपर ले लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फेंग होता है वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि डैम इट, मुझे नहीं लगा था कि ये दोनों एक दूसरे के लिए इस समय भी मतलब ज़ॉम्बी बनने के बाद भी वो एक दूसरे के लिए सेम ही फीलिंग रखते हैं और एक दूसरे के लिए अपनी जान को भी दे सकते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा ही शॉकिंग बात है। और अब प्यार में लोग इतने ज़्यादा पागल हो जाते हैं कि अपने आप को बचाने की जगह पे अपने जो जिसको हम प्यार करते हैं हम लोग उसे बचाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही कमाल की बात है। मुझे इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड एंड होता है। तो एपिसोड कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिए। मिलता हूँ अगले किसी एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।